हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने 5 साल का अनुभव जो कि मेरा है फनल बिल्डिंग में। तो 2018 में जॉब करने के बाद 2019 में जॉब करने के बाद सबसे पहले जो मेरे को चस्का लगा वो लगा था कॉपी राइटिंग का। मैंने डैन लॉग को देखा, मैंने एक दो व्यक्ति को और देखा, मुझे लगा ये सही बिजनेस है, इस स्किल को मैं सीख लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को फ्रीलैंसिंग में आए थे 5,000 रुपये। अब जब मेरे को 5,000 रुपये आए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि मेरी जो सैलरी थी वो थी 20,000 रुपये। अब उसके बाद मैंने घर से काम करना शुरू किया, तो मैं बुरी तरह फेल हो गया फ्रीलांसिंग करने में। ये बात है 2019 की। और 2019 में फिर मैं 1 लाख रुपया कमेटी पे लेके मैं दोबारा से दिल्ली चला गया, और मैं खुद को सीईओ, खुद को सब कुछ मान के एक रूम किराए पे लेके वहाँ पे अपना लैपटॉप वगैरह रख के मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, मैं सोशल मीडिया कर रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, मैं वेबसाइट बना रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग। मतलब मेच्योरिटी नहीं थी, आई वॉज वर्किंग लाइक एन इमेच्योर, सीधी सी बात है। वो 1 लाख रुपये मैंने 2 महीने में एंड करके अपना मैं घर बैठ गया। फिर 2019 से 20 आ गया, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन से पहले मेरे अकाउंट में आए 17,000 रुपये एक ही दिन में। एक जगह से 13,000, एक जगह से 4,000। तो ये जो डैनलॉग वगैरह के ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह बिकते हैं, मैंने क्या किया, ये बहुत सारे कोर्स मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, पता नहीं किस किस के, ग्रैंड कार्डन, डैनलॉग वगैरह। तो किसी व्यक्ति को बहुत सारे कोर्स पसंद आए तो मैंने उसको एक को 13,000 के, एक के 4,000 के सेल कर दिए। ठीक है, वहाँ से मेरे को फ्रीलैंसिंग का चस्का जगा। उसके बाद मैंने स्किल सीखी फनल बिल्डिंग की। तो मेरे को दोबारा से एक क्लाइंट मिला, उसका नाम भी बड़ा मशहूर सा है, 17,000 रुपये का वो मेरे को रेशी नहीं है, कोई और था। 17,000 रुपये का क्लाइंट मिला। वहाँ से करते 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 मैंने लॉकडाउन में और मेरे कुरेशी ने मिलके हमने ऑनलाइन कोर्स सेलिंग वगैरह करना शुरू की। तब हम काम कर रहे थे मिड लेवल कंसल्टिंग का। कहने का मतलब है, हमारा जो कोर्स था वो था 15,000 रुपये का, और हमने 50-60 लोगों को 3 दिन का इवेंट करके, एफिलिएट स्विच इवेंट, वो बेच दिया था कोर्स। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। और 14-15 लाख रुपए हमने 3 दिन में कमाए थे लॉकडाउन में। क्यों? उस टाइम पे इसलिए बिक गिरा था कोर्स, 300 लोग आए हुए थे भाई, और लॉकडाउन का समय था, सब अपने घर बैठे थे, जाना किसी को कहीं था नहीं, इसलिए सब लोग तसल्ली से 3-4-5 दिन हमारे साथ बैठे रहे। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊं। उसके बाद जब इतने सारे कोर्स सेलिंग हो गए तो मेरे जहन में क्या बैठ गया, जो कि मुनासिब सी बात थी, कि मैं भी अब कोर्स सेलिंग बिजनेस में आऊँगा, मेरे को भी अपना कोर्स सेल करना है। जो कि गलत बात नहीं थी, मुझे पैसे कमाने हैं, सीधी सी बात है। देखो, पैसे कमाने में किसी तरह का शेम नहीं है। अगर आप अपना प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हो, सामने वाले बंदे का भला हो रहा है, तो आप बेशक कुछ भी बेचो, वो बिकेगा आपका। इसके बाद क्या हुआ, 2021 शुरू हो गया एक तरीके से, 20-21 शुरू हो गया। मैंने कॉपी राइटिंग के कोर्स सेल अपना करना शुरू किए, 15,000, 10,000, और मेरे 2 बैच बने 10-10 लोगों के। कुल मिला के मेरे पास 2 लाख रुपए के समथिंग में इकट्ठा हो गया। और उसके बाद इसी बीच में मैंने क्या किया, मैंने अपनी बैंक से लिमिट करवा ली, क्रेडिट लिमिट 15 लाख रुपए की। फिर मैंने घर वर बनाया, सोचा कि पैसा तो अब आने लगा है, तो मैं सब उतार दूंगा लिमिट वगैरह, और मेरे कोर्स सेलिंग शुरू हो गया। पैसा भी मेरे पास आ गया ऊपर से, और 4-5 लाख रुपया। तो मतलब, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अच्छी टीम बनाता हूँ, 3-4 बंदे अपने साथ रखता हूँ, दे विल हेल्प मी, और मैं 3-4 तरह के कोर्स रिकॉर्ड करता हूँ जो कि सेल होंगे। अब मैं ज़्यादा तैयारी किए, ज़्यादा विदाउट टू मच अनुभव मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, मैं कंपनी बना रहा था। ठीक है, वो बन ही नहीं पाई, मैं बुरी तरह से फेल हो गया। कुल मिला के ना मैं टीम बना पाया, ना मैं, मतलब मुझे मैच्योरिटी नहीं थी कि किस तरह से क्या करना है, बस मैं लगा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, इसी खैर उस बात को छोड़ो जो मेरे जहन में आ रही है। और फिर आगे चलते चलते 2022 में मेरे को पता चला हाई टिकट का। 21 में पता चल गया था, 2021 में। अब हाई टिकट का जब मेरे को पता चला गाइस, तो हाई टिकट में को मैंने 100 मिलियन ऑफर्स पढ़ी, और मैंने कई लोगों को देखा हाई टिकट करते हुए, रोहन धवन, यूएबिलिटी वगैरह को देखा। अगर मैं रोहन धवन के पास चला जाता यूएबिलिटी में 2019 में, तो मैं काफ़ी आगे निकल चुका होता। मुझे कोई किस तरह का गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको। तो 2022 में मैंने फिर से एक रूम वगैरह किराए पे लेके मैं रहा 2-4-5 महीने। फिर से मैंने अपनी हाई टिकट कोर्स बेचने की कोशिश की, विच आई वाज अगेन रॉन्ग। मुझे केवल सर्विस सेलिंग पे ध्यान देना चाहिए था, और मैं ट्राई कर रहा था कोर्स सेलिंग में, मतलब मैं अपना प्रोडक्ट ही बेचना चाह रहा था, डिजिटल मार्केटिंग का। अगेन आई वाज रॉन्ग। फिर से मैंने कई लाख रुपए अपने वेस्ट कर दिए। 2022 के बाद बता रहा हूँ। फिर मेरी शादी वगैरह हो गई। फिर आता है 2023 आते आते अगस्त के महीने में
डिजिटल धैर्य से हमें मिला, एक दो बंदों से और मिला। तो मेरे को सिंपल पता चला कि कोई बंदा अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और कोई बंदा सर्विस भी बेच सकता है अपनी हाई टिकट, अगर आपको अच्छे से काम आता है। और मेरे को अच्छे से काम आता था। मैंने कई क्लाइंट्स के साथ 40-50 क्लाइंट्स के साथ काम किया था, उनकी फनल लॉन्च करवाई थी, उनके प्रोडक्ट लॉन्च करवाए थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अनुभव था इस चीज़ का। तो मैंने 2023 अगस्त के बाद कई हाई टिकट फनल लॉन्च करवाई क्लाइंट्स की, और मैंने अपनी सेल्स के ऊपर ध्यान दिया, सेलिंग स्किल्स के ऊपर। और मेरे को पता चल गया कि फनल वगैरह कुछ नहीं होती, जो भी होता है वो क्या होता है कि अगर आपको अच्छे से सेल्स करनी आती है, आपके प्रोडक्ट में दम है, सामने वाले बंदे में दम है, तो सिंपल आप फेसबुक ऐड चलाओ, एक सामने वाले बंदे को 2-4-5 वीडियो दिखाओ, सिंपल उस बंदे से बात करो, डेट्स इट। यही फनल है। चाहे आप कंसल्टिंग बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए, बिलीव मी, आप कंसल्टिंग बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। बस शर्त है, क्या आपके अंदर सच में दम है? क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर सच में दम है? क्योंकि लीड्स की दिक्कत नहीं है, मैं हजारों लीड्स इकट्ठी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर अभी नया प्रोग्राम में बना रहा हूँ रियलिटी क्रिएशन का, जिसमें कोई भी बंदा जो अचीव करना चाहता है वो अचीव कर सकता है। तो आप खुद देख लो मैं कहाँ तक आगे चला गया हूँ। सो मेरा कहने का मतलब है, आपको फनल बिल्डिंग को बहुत ही सिंपल रखना है। फेसबुक एड्स, लीड्स और कॉल्स, इसी से आपकी अच्छी सेल्स आएंगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अच्छी सेल्स लेके आने का। तो ज़्यादा भटको मत। एक प्रोडक्ट बनाओ जो कि कम से कम हो 30,000 रुपये का, मैक्सिमम उसको बनाओ 1,00,000 रुपये का। सामने वाले बंदे का अगर सच में भला होगा, सामने वाले क्लाइंट को सच में अगर आप XYZ फीलिंग दे सकते हो, एक अजीब सी फीलिंग दे सकते हो, एक्सपीरियंस उसको दे सकते हो, ना केवल नॉलेज, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो आप वाकई में अपने प्रोडक्ट को अच्छा बेच सकते हो। और ईश्वर की कृपा से मैंने पिछले 7-8 महीने में 4 क्लाइंट्स के साथ काम किया है। एक का रेवेन्यू 20 लाख रुपए का, एक का 14 लाख रुपए का, एक का 30 लाख का, 50 लाख का सिर्फ। और सेल्स भी मैंने खुद की है। अभी मुझे एक दो बंदों की नीड पड़ती है जो सेल्स क्लोजिंग में लगे रहते हैं। ना कोई फनल, ना कोई ऑटोमेशन, कुछ नहीं, सिंपल फनल। सो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। मैं और भी इस तरह की सिंपल वीडियोज़ बना के डालूंगा। स्टे ट्यून्ड।